जय हिंद दोस्तों। वन हमारे धरोहर हैं। जंगल है तो हमारे जीवन सुलभ और सुविधाजनक बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि वन को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुत सारे हमारे देश में आंदोलन हुए हैं। ऐसे आंदोलन के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये आंदोलन क्यों छेड़ा गया था और क्यों हमारे देश में ऐसे भी कंपनियां हुई है जो कि पेड़ को काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप अंत तक बने रहिए और एक एक करके मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन कौन से आंदोलन है। सबसे पहले तो सबसे जो फेमस प्रसिद्ध आंदोलन इस पेड़ को बचाने के लिए हुए हैं उनका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बड़ा अजीब नाम है, लेकिन ये नाम इसीलिए इसका चिपको आंदोलन है क्योंकि ये आंदोलन जो हुआ था इसमें सभी लोग पेड़ से चिपक गए थे। यानी कि लोग जो है ये आंदोलन क्या कर किए थे तो पेड़ से चिपक गए थे और कहा कि यदि पेड़ को आप काटोगे तो पहले जो है ना हमसे गुजरना होगा, यानी कि पेड़ को काटने से पहले हम लोग जान दे देंगे, ठीक है, लेकिन इस पेड़ को काटने नहीं देंगे। तो ऐसे आंदोलन जो है भारत में हुए हैं और उसमें बढ़ चढ़ के महिलाएं जो है खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं चिपको आंदोलन कहाँ हुआ। चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में हुआ था। ये उस समय का बात है जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। बाद में जो है उत्तराखंड अलग हो गया। तो ये 1973 में शुरुआत हुआ। इस आंदोलन का शुरुआत 1973 में हुआ जब इलाहाबाद के एक जो है कंपनी को ये बात का मतलब ऑर्डर मिला कि जो है आप जो बेशकीमती जो पेड़ हैं जिससे बहुत अच्छे अच्छे लकड़ियां प्राप्त की जा सकती है उसे काट दीजिए। तो ये जो है क्या किए तो ये उत्तराखंड का ये जो हिस्सा है चमोली जिला, उत्तराखंड यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे चमोली जिला है। चमोली जिला में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चमोली जिला से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ तो जब ये इलाहाबाद की कंपनी जो है यहाँ पे आए और गैर कानूनी तरीके से यहाँ की पेड़ों की कटाई चालू कर दिए, तो यहाँ के जो कुछ महिलाएं थी, कुछ नहीं लगभग 2400 से ज्यादा महिलाएं इस आंदोलन में भाग लिए थे और उनका एक ही नारा था कि हम पेड़ को कटने नहीं देंगे, उससे पहले हम जान दे देंगे लेकिन पेड़ को नहीं कटने देंगे। तो ये ज्यादातर इसमें महिलाएं जो है वो भाग ली थी। तो सबसे पहले देखिए, और इस आंदोलन में 27 यानी 27 महिलाओं की जानें चली गई थी। और ये जो है पेड़ को बचाने का सबसे अच्छा प्रयास किया गया था, पेड़ से चिपक जाना, इसीलिए इसका आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। ये कौन से जिले में था? उत्तराखंड के चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। इस आंदोलन को और प्रभावकारी बनाने के लिए जो एक नेता की जरूरत थी, तो वो नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, उसके बाद ये चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह और गौरा देवी, श्रीमती गौरा देवी, ये सब जो है जो इस आंदोलन के मुख्य नेता थे, ये सब मिल करके इस आंदोलन को और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया। इसका एक ही नारा था, ये जितने भी महिलाएं थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे चमोली जिला के, सबका एक ही नारा था। देखिए नारा क्या था? क्या है जंगल का उपहार, क्या है जंगल का उपहार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल का उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। बहुत सच बात ये जो है लाइन में कहा गया है। ये लाइन बहुत सटीक बैठता है और सही कहा गया है कि जंगल है यानी वन है तो हमारा कल है, क्योंकि ऑक्सीजन इसी से प्राप्त करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन दवाइयाँ भी जो है वनस्पतियाँ वो जंगलों से प्राप्त होता है। तो ये जो लाइन कहा गया ना बहुत ही अच्छा कहा गया है कि क्या है जंगल का उपहार, क्या है जंगल का उपहार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी बयार मतलब हवा होता है, मिट्टी पानी और बयार, यही है जीने का आधार, यही है जीने का अधिकार। चिपको आंदोलन के बारे में
आपको समझ में आ गया। 1973 में ये जो है शुरुआत हुआ चमोली जिला उत्तराखंड से, जो उस समय में यूपी का हिस्सा हुआ करता था। और ये चमोली जिला से हुआ जिसमें सभी लोग पेड़ से चिपक गए थे और ये पेड़ को बचाने का प्रयास किया गया। यहाँ तक समझ में आ गया। 1975 तक ये कंटिन्यू चला, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद कहा जाता है 1987 में जो है इस आंदोलन को पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि ये बहुत ही साहसपूर्ण जो है एक आंदोलन था पेड़ को बचाने के लिए। पेड़ हमारे धरोहर हैं, पेड़ हमारे भविष्य हैं, पेड़ हमारे आज के एक जीने का आधार है। पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं है तो ये दुनिया नहीं है। तो इस बात को समझ लीजिए कि पेड़ को बचाना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ से बहुत कुछ ही मिलता है। पेड़ से ही हमारी मिट्टी है, पेड़ से ही हमारा जो है पानी है, और पेड़ से ही हमारा ये हवा है। तो जल और मिट्टी और पानी जो जीवने का आधार है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, ये सब कुछ का सोर्स यानी संसाधन कहाँ है? तो वन है यानी जंगल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। इस पर्यावरण को संभालिए, संरक्षण कीजिए, बचाने का कोशिश कीजिए। तो अब देखिए, तो चिपको आंदोलन के बारे में आपको समझ आ गया। दूसरा आता है एपीको आंदोलन। दूसरा क्या है? एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था? 1983 में। और ये कहाँ? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कर्नाटक। ये यहाँ पे क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के कन्नड़ जिला में। कहाँ पे? कन्नड़ जिला। कर्नाटक के कन्नड़ जिला में हुआ था ये आंदोलन एपीको। एपीको एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही होता है चिपको। यानी एक तरह से ये भी पेड़ को बचाने का सबसे मुहिम स्टार्ट किया गया था। कर्नाटक में पेड़ को बचाने का बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था। ये कर्नाटक के कन्नड़ जिला में ये पेड़ को बचाने का आंदोलन किया गया। समझ में आ गया। और एपीको आंदोलन के जो मेन नेता थे उसका नाम था पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया और कर्नाटक के कन्नड़ जिला में ये पेड़ को बचाने का कोशिश किया गया 1983 में। 1983 में ये आंदोलन हुआ और ये आंदोलन जो है पेड़ को बचाने के लिए किया गया था। तो आपको चिपको आंदोलन और एपीको आंदोलन के बारे में समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।